नमस्कार, मैं रुपेश कुमार, आप देख रहे हैं कनेक्शन जंक्शन। दोस्तों, अभी हम हैं सीपीआई एमएल के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बिहार राज्य सचिव कुणाल। सर, पूरा कुणाल ही नाम है ना? जी। तो सर, हम अभी बात कर रहे हैं लोकसभा सीट पे कि आपका जो 5 सीट का दावा था मांग रहे थे महागठबंधन, तो क्या उस पे बात नहीं बनी? नहीं, 5 सीट नहीं, हम लोगों ने 8 सीटों की मांग की थी। 8 सीट का? जी, 5 सीट की मांग तब की थी जब नीतीश कुमार हम लोगों के साथ थे। जब नीतीश कुमार अलग हो गए तो हम लोगों ने 8 सीटों की मांग की थी। 8 सीटों में कुल मिलाकर के 3 सीटें हम लोगों को मिली हैं, आरा, काराकाट और नालंदा। तो जिस तरह से हम लोग 2020 में जो हम लोगों का तालमेल हुआ था, तो महागठबंधन की व्यापक एकता की खातिर और देश के सामने जो भाजपा को हराने की जो चुनौती थी, राज्य में जो चुनौती थी, इसके मद्देनज़र हमने बहुत सारी सीटें हमने छोड़ी, महत्वपूर्ण सीटें, व्यापक एकता के हित में, और एक बेहतर तालमेल हुआ और बेहतर हम लोग रिजल्ट भी लाए। उसी तरह से इस बार भी हमारी मांग तो ज़्यादा की थी और हमारी कई सीटें हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, लेकिन जो कुल मिलाकर के महागठबंधन में बात हुई और इस पर जो सहमति बनी, तो हमने भाजपा के खिलाफ जो पूरे देश में अभी आंदोलन चल रहा है और भाजपा को हराने की जो चुनौती है, इसके मद्देनज़र महागठबंधन की व्यापक एकता की खातिर हमने उन सीटों को छोड़ दिया है और 3 सीट पर हम लोग मिलजुल करके लड़ेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि 100% हम लोग इसमें जीत हासिल। सर, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो सबसे बड़ा अभी लोकतंत्र का है। कल तक तो कहा जाता था कि देश में अघोषित आपातकाल है, लेकिन अब जैसा हो रहा है वो तो पूरा का पूरा समझिए कि घोषित आपातकाल की स्थिति में हम लोग हैं। तानाशाही चल रही है, मुख्यमंत्रियों को अकारण उनके पास कोई लॉजिक नहीं है। कल में जो केजरीवाल जी ने जो अपनी बातें रखें, इससे साफ है कि मनमाने तरीके से विपक्ष की आवाज़ को दबाने, उनको पूरे चुनाव के सीन से बाहर करने के लिए एकदम बहुत ही तानाशाही, फांसीबाजी तरीके से सरकार चल रही है। सबसे बड़ा एजेंडा तो यही है, लोकतंत्र का सवाल, इसको बचाने का सवाल। दूसरा एजेंडा हम समझते हैं कि जो हम लोगों के सामने है वो है समझिए कि अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया, ये बहुत बड़ा राजनीतिक भ्रष्टाचार है। इस तरह से एक हफ्ता वसूली है, ये एक धमकी दे करके ईडी का इस्तेमाल करके पैसा वसूल करना, उनको ठेका देना, रोज़ नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। यह भी एक हमारे चुनाव का एक बड़ा एजेंडा रहेगा। सर, इसमें कई सारे पार्टी हैं ना? आया है, लेकिन ये कुल मिला करके तो भाजपा के पक्ष में सब कुछ हुआ है। भाजपा चूँकि सरकार में थी तो वही इस पोजीशन में थी कि हम कुछ एक्सटॉर्शन कर सकते हैं या इसके एवज में हम कुछ लाभ भी दे सकते हैं। अन्य पार्टियों का भी आया तो पार्टियों ने बताया भी, अभी भाजपा तो बता भी नहीं रही है, लेकिन अब तो तथ्य सामने आ रहे हैं। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल एक बड़ा सवाल रहेगा। इसके अलावा जो अन्य मुद्दे हैं, जैसे रोजगार का सवाल, रोजगार चाहे शिक्षित बेरोजगार का मामला हो या ग्रामीण गरीब शहरी गरीबों का सवाल हो, यह एक बड़ा सवाल रहेगा। किसान लगातार एमएसपी के लिए आंदोलन चला रहे हैं, तो किसान का सवाल भी हमारे लिए प्रचार का एक बड़ा विषय रहेगा। शिक्षा, जो नई शिक्षा नीति है और उसके ज़रिए कहिए कि गरीब जो परिवार के बच्चे हैं उनको शिक्षा से वंचित करने की एक बड़ी साजिश चल रही है, तो शिक्षा का सवाल भी हम लोग उठाएंगे। और इसके साथ साथ जो हम लोग यहाँ बिहार में ख़ासतौर से हमारी पार्टी के साथ अभी जो मनोज मंजिल हमारे विधायक थे अगियाँव के, उनको एक झूठे मुकदमे में फंसा करके उनको ये उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। ये सवाल मेरा था, वो आगे में पूछते हैं हम आपसे। यह भी जी, तो यह भी हमारे लिए एक सवाल रहेगा। अभी देखिए, इसी तरह से सिवान के हमारे दोनों विधायकों एक मर्डर के एक झूठे केस में फंसा दिया गया है और कल उसमें सजा सुनाने का कल दिन है। अब देखिए कल क्या होता है। तो समय तो बहुत ही खराब चल रहा है, इसलिए इन तमाम चीज़ों को हम लोग उठाएंगे और हम समझते हैं कि निश्चित रूप से जनता का समर्थन महागठबंधन को मिलेगा और इस बार जो चुनाव होने जा रहा है इसमें विगत चुनाव की तुलना में एकदम ही उससे अलग पिक्चर देखने को मिलेगा और मैक्सिमम सीटों पर इस बार महागठबंधन की जीत हो। सर, एक कमेंट हम पप्पू यादव पे चाहेंगे, वहाँ से जो कांग्रेस में अभी पूर्णिया से ही लड़ेंगे, तो उस पर क्या टूट हो सकती है गठबंधन में कांग्रेस से? नहीं, देखिए, वहाँ से वो जरूर लड़े थे और कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि हमको यहाँ से सीट दी जाए। ये तो महागठबंधन में चलता ही है। हमने ही 8 सीटों की मांग की, तो ऐसा तो नहीं था कि उसमें हमारा कोई दावा नहीं बनता था। लेकिन कुल मिला करके जो बातचीत के बाद जो फाइनल जो बात तय हो जाती है, उसी पर सब लोग मिल के लड़ते हैं। हम नहीं उम्मीद करते हैं कि इसका कोई पूर्णिया की सीट पर
कोई इससे कोई असर पड़ेगा। सबका अपना अपना दावा था, लेकिन जब सहमति बन गई है तो सहमति के आधार पर ही सब लोग लड़ेंगे, मिल के लड़ेंगे। धन्यवाद सर। एक बार दर्शकों को सर अपना परिचय। मेरा नाम कुणाल, मैं CPI-ML बिहार का राज्य सचिव। धन्यवाद सर। इस बार बिहार लोकसभा चुनाव में अलग ही एक परिदृश्य देखने को मिलेगा। इस बार तगड़ा लड़ाई है सर। एकदम एकदम तगड़ी लड़ाई होगी जी। और एकदम भाजपा को एकदम चारों खाने चित्त कर दिया जाएगा। धन्यवाद देखने के लिए। बने रहिए मेरे साथ।